सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम। मैं विनोद आचार्य वैदिक ज्योतिष पीठ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप पूर्वमुखी मकान है, आपका पूर्वमुखी प्लॉट है, या पूर्वमुखी कोई मकान खरीदना चाह रहे हैं या फ्लैट खरीदना चाह रहे हैं या पूर्वमुखी प्लॉट को बनाना चाह रहे हैं, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए है कि पूर्वमुखी जो मकान है उसका वास्तु कैसा होना चाहिए, उसका कंस्ट्रक्शन किस प्रकार होना चाहिए, कहाँ पर क्या होना चाहिए और क्या होने से दोष उत्पन्न हो जाता है और उसका निवारण कैसा होता है। इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये मान लीजिएगा आपका एक प्लॉट है या मकान है, जो भी आप इसे मानते हैं, तो ये इसकी पूर्व दिशा हो गई, ठीक है जी, ये उत्तर दिशा हो गई, ये पश्चिम दिशा हो गई और दक्षिण दिशा हो गई। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मुख्य कि पूर्वमुखी मकान में जो मुख्य दरवाज़ा है, जो मेन एंट्री है, कहाँ होनी चाहिए, ताकि उसमें रहने वाले सुख समृद्धि प्राप्त करें। अगर व्यापारी हैं तो व्यापार अच्छा चले, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप तरक्की करें, सीईओ बने कंपनी के अंदर, और अगर आपके बच्चे किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनको पहले ही अटेम्प्ट में सफलता प्राप्त हो जाए। तो उसके लिए जो मेन एंट्री है वो सबसे मुख्य होती है। तो मेन एंट्री को करने के लिए करना क्या है आपने कि मान लीजिएगा ये आपका फ्रंट है, इसको आप 9 बराबर भागों में बांट लीजिएगा, जो भी आपका फ्रंट है, और उसको इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 भागों में उसे बांट लीजिएगा। तो जो आपकी जो मेन एंट्री है वो 3 नंबर पे और 4 नंबर पे होनी चाहिए। अगर 3 नंबर पे एंट्री होती है तो सर्वोत्तम है, धन लाभ होता है, तरक्की होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, और जो आपकी संतान है उसको सफलता मिलती है, व्यापार में भी सफलता मिलती है। इसी प्रकार के 4 नंबर का है, 4 नंबर भी धन लाभ देता है, सफलता देता है और सुख समृद्धि प्रदान करता है। तो आपने ध्यान रखना है पूर्वमुखी मकान में जो आपकी मेन एंट्री है 3 नंबर पे और 4 नंबर पे होनी चाहिए। इसके अलावा अगर कहीं दूसरी जगह एंट्री बनाई जाती है तो हानिकारक होती है। जैसे अगर आप यहाँ पे कोने पे एंट्री ले लेते हैं, बिल्कुल ईशान कोण पे एंट्री लेते हैं, तो दुर्घटना का कारण बनती है। और अगर आप व्यापारी हैं और अगर आपकी एंट्री यहाँ है तो आप उसे अनुभव कीजिएगा कि आपके यहाँ ग्राहक भी आएगा सारी चीज़ों, लेकिन सामान नहीं खरीद के जाएगा, वो आपको हानि उठानी ही पड़ेगी। इसी प्रकार की जो दूसरी एंट्री है, जैसे मान लो किसी की बिल्कुल यहाँ पे एंट्री आ जाती है, तो उनको भी, उन व्यापारियों को विशेष रूप से परेशानी होती है, हर समय तनाव में रहते हैं, और उनके ऊपर जो सरकारी कर्मचारी हैं, जैसे सेल टैक्स है, इनकम टैक्स है या दूसरे परेशानी है, उनका सामना करना पड़ता है। और इसी तरीके से अगर मान लो आप यहाँ पे ले लेते हैं तो यहाँ अग्नि बह रहता है। तो कुल मिला के बात यह है कि जो आपकी एंट्री है वो यहाँ पे 3 नंबर पे और 4 नंबर पे होनी चाहिए। और अगर आपको बड़ा दरवाज़ा लगाना है तो दोनों को मिला के लगा लीजिएगा। ये तो रही मेन एंट्री की बात में। उसके बाद में आता है शौचालय, कि पूर्वमुखी मकान के अंदर शौचालय कहाँ होना चाहिए। मान लीजिएगा ये तो आपकी पूर्व दिशा हो गई और ये आपकी उत्तर दिशा हो जाती है। ये आपकी उत्तर दिशा हो जाती है यहाँ पे, ठीक है जी। ये आपकी दक्षिण दिशा हो जाती है। और ये आपकी पश्चिम दिशा हो जाती है। तो जब आप का जो शौचालय की बात करते हैं, तो ये जैसे उत्तर दिशा है आपकी, तो एक तो शौचालय आपका इस यहाँ पे कहीं पर भी नहीं होना चाहिए, इस वाले यहाँ पर यानी यहाँ पर नहीं होना चाहिए शौचालय आपका, यहाँ पर नहीं होना चाहिए शौचालय। और एक जो आपका जो मिडिल सेंटर है, चाहे आपका फ्लैट है और चाहे आपने मकान बना रहे हैं या मकान खरीद रहे हैं,
तो आपने एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आपके एक तो एंट्री इस तरह से नाप लेंगे, तीसरे चौथे पे होएगी, और आपका जो शौचालय है वो उत्तर दिशा में नहीं जाना चाहिए, और एक आपका ईशान वाला भी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कहीं पर भी आपका शौचालय नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर आप शौचालय कर देते हैं तो ये बड़े वास्तु दोषों में इसकी गिनती होती है, और उपाय बहुत मुश्किल से होता है। उसमें रहने वाले जो लोग हैं उन्हें मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ता है, मानसिक बीमारी हो सकती है, तनाव में रहेंगे, और आर्थिक हानि तो उनको उठानी पड़ेगी। शत्रु, जो हिडन शत्रु होते हैं वो पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए आपका जो शौचालय है वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ये दूसरा, सेंटर के अंदर जो मकान का बीचों बीच होता है वहाँ पर भी आपका शौचालय किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। अगर आपको शौचालय बनाना है पूर्वमुखी मकान के अंदर, तो ये जो दक्षिण वाला एरिया है इसमें आप कहीं पर भी शौचालय बना सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये वाला जो पोर्शन है इसमें आप कहीं पर भी शौचालय बना सकते हैं, वो उत्तम रहेगा। उसके बाद आता है शौचालय का टैंक यानी सेफ्टी टैंक। जो सेफ्टी टैंक होता है जहाँ पर पूरे घर का जो कचरा होता है, गंदा पानी होता है, चाहे आपकी रसोई का है, चाहे आपका लैट्रिन का है, बाथरूम का, वो इकट्ठा होता है सेफ्टी टैंक। तो सेफ्टी टैंक बनाने के लिए पूर्वमुखी मकान में तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि जहाँ आप दरवाज़ा बनाएंगे यहीं पे आप सेफ्टी टैंक बना सकते हैं। दूसरा आता है कि अगर आपका छोटा प्लॉट है और यहाँ ये जगह आपने खाली रखी हुई है, तो जो उत्तर वाला कोना है तो आप एक सेफ्टी टैंक यहाँ पर भी बना सकते हैं। यहाँ पर शौचालय भी बनाया जा सकता है। तो सेफ्टी टैंक के लिए ये स्थान सर होता है। उसके बाद में आता है आपका किचन, रसोई, कि रसोई कहाँ पे बनाना है। तो रसोई के लिए जो ईशान वाला कोना है यहाँ पे रसोई नहीं बनाई जा सकती। अगर आप यहाँ पर रसोई बनाते हैं तो डॉक्टर का एक विशेष खर्चा आप लोगों का लग जाएगा। और ये हमारे अपने अनुभव में भी आया है कि जिनका ईशान कोण में रसोई होती है तो जो घर की महिलाएं हैं उनके विचार नहीं मिलते हैं, और घर के जो परिवार के जो सदस्य होता है, जो मुखिया होता है, उसको दिमाग की जो बीमारी होती है, भयंकर बीमारी जो होती है, जो असाध्य रोग होता है दिमाग का, वो उसको हो जाता है। तो इसलिए ईशान कोण में यानी यहाँ पर आपकी रसोई नहीं होनी चाहिए। तो रसोई के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपकी जो रसोई है, जैसे ये पूर्व वाला एरिया है, आप इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं पर भी रसोई का निर्माण कर सकते हैं। यानी इस वाले हिस्से को छोड़ दीजिएगा, उसके बाद में आप जहाँ चाहें रसोई वहाँ बनाई जा सकती है। उसके बाद में आता है सीढ़ियों का स्थान, कि सीढ़ियाँ कहाँ होनी चाहिए। तो सीढ़ियों के लिए सबसे अच्छा स्थान है, बनानी कहानी है पहले तो ये ध्यान करना है कि एक तो सीढ़ी आपकी उत्तर दिशा में नहीं होनी चाहिए, यानी यहाँ नहीं होनी चाहिए, ईशान कोण में नहीं होनी चाहिए, और एक आपका जो बिल्कुल एंट्री पॉइंट होता है, जो ये 5 नंबर है, 6 नंबर है, यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो सीढ़ियाँ आप यहाँ कहीं पे भी ले सकते हैं, और इस वाली दीवार पे कहीं पर भी सीढ़ियाँ ले सकते हैं। लेकिन सीढ़ियाँ लेते समय आपने ये ध्यान रखना है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आप इस वाली दीवार के ऊपर कहीं पे भी जो दक्षिण वाला पार्ट है उसमें आप अपना शौचालय भी बना सकते हैं। लेकिन शौचालय बनाते समय आपने ये ध्यान रखना है कि शौचालय आपका सीढ़ियों के नीचे नहीं आना चाहिए। अगर शौचालय सीढ़ियों के नीचे आ जाता है तो एक डॉक्टर का खर्चा अतिरिक्त हो जाता है। हमारे अपने अनुभव में ऐसा ही आया है कि जिनका शौचालय या बाथरूम या पानी की व्यवस्था सीढ़ियों के नीचे होती है, उनकी दूसरों से बड़ी अच्छी पहचान होती है। यानी डॉक्टर के यहाँ उनके यहाँ आना जाना लगा रहता है और एक डॉक्टर का खर्चा बन जाता है। तो आप सीढ़ियाँ भी बना सकते हैं इस वाली दीवार पे, और शौचालय बना सकते हैं। पर ध्यान यही रखना है कि शौचालय, बाथरूम या पानी की व्यवस्था सीढ़ियों के नीचे नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप
का जो ये पूर्वमुखी मकान है, इसमें 2-3 चीज़ों का आपने ध्यान ही रखना। आपकी मेन एंट्री हो गई, आपका शौचालय हो गया, सेफ्टी टैंक हो गया, किचन हो गई और सीढ़ियाँ हो गई। उसके बाद में आता है मंदिर, कि आपका मंदिर कहाँ होना चाहिए। तो मंदिर के लिए तो सबसे अच्छी जगह है ये, आप पूर्व वाला जो उत्तर वाला एरिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं पर भी अपना मंदिर का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन जब मंदिर का आप निर्माण करेंगे तो आपने उसमें ये ध्यान रखना है कि पूजा करते समय जो आपका मुख है, आपका जो मुंह है, वो पूर्व में या उत्तर की दिशा में होना चाहिए। इस तरह से आप अपने मंदिर का निर्माण करेंगे। और मंदिर का जो गेट होता है वो 2 पल्लों का बनाना चाहिए। वैसे मंदिर कैसा होना चाहिए, किस प्रकार होना चाहिए, उसके लिए एक वीडियो हमने डाली हुई है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर को देख सकते हैं। और पुनः एक वीडियो और डालेंगे हम कि मंदिर, जिस प्रश्न उत्तर के हिसाब से होगा, कि मंदिर कैसा होना चाहिए, किस प्रकार होना चाहिए, पूजा कैसे की जाती है, और बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो अभी क्योंकि पूर्वमुखी मकान का एक हम प्लान आपको बता रहे थे कि कहाँ क्या होना चाहिए, तो मंदिर आपका इस वाली दीवार पे कोशिश, ये ईशान कोण है और उत्तर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और एक चीज़ का और ध्यान करना है आपने कि जब आप मंदिर का निर्माण करेंगे तो मंदिर और शौचालय ये पास पास नहीं हो सकते। वैसे तो हमने मना किया है कि इस दिशा में शौचालय आप बना ही नहीं सकते, आप सीढ़ियाँ भी नहीं बना सकते इस दिशा में। वो जगह मंदिर के लिए है, या आप इसे ओपन रखें। तो जो बातें बताई हैं आपको समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपका कोई प्रश्न रह गया है, और अगर आपका प्लॉट, मकान या जो भी आप खरीद रहे हैं, बना रहे हैं, पूर्वमुखी है, और उस विषय में कोई आप हमसे जानकारी चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और आपका जो प्रश्न होगा या जो आपकी समस्या होगी उसका समाधान किया जाएगा। इसके साथ साथ एक चीज़ और, कि जब आप मकान बनाते हैं तो उसके लिए मुहूर्त बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, क्या मुख्य होता है। और अगर सही मुहूर्त के अंदर आपने मकान की नींव रखी है तो उसके बहुत सारे जो दोष होते हैं वो स्वतः समाप्त हो जाते हैं। तो उसके लिए हम विशेष वीडियो डालेंगे कि जो मकान का जो मुहूर्त है वो कैसे निकालें, और कौन से मुहूर्त पे आपको मकान का निर्माण शुरू करना चाहिए। उसके लिए लगन शुद्धि क्या होती है, कौन सी लगन में आपको उसको बनाना चाहिए। अलग अलग व्यापार के लिए, अलग नौकरी के, सबके लिए उसमें विशेष चर्चा करेंगे। तो उसके लिए आप अगर उस चीज़ समझते हैं तो हमारी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अति शीघ्र वो वीडियो आप तक पहुंच जाए, आप उसका लाभ उठा सकें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो, और अगर आपको चीज़ें हमारी अच्छी लगी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लाइक से हमारा उत्साहवर्धन होता है और हम अपनी तरफ से अच्छा करने का प्रयास करते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सब लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें, समृद्धशाली बने। जय हिंद, जय भारत।